आइए इस वीडियो में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला अंतर। देखो, जो पादप कोशिका होता है उसमें सेल वाल यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है और वह सेल्यूलोज का बना होता है। यह इंपॉर्टेंट बात है ना, याद रखना कि जो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वाल या कोशिका भित्ति नहीं होता। अपना जो दूसरा अंतर है वो है पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तीसरा अंतर है पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं, लेकिन जंतु कोशिका अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। चौथा अंतर है पादप कोशिका में लाइसोसोम कम होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम अधिक होते हैं। पांचवा अंतर है पादप कोशिका का आकार सामान्यतः निश्चित और चौकोर होता है, लेकिन जंतु कोशिका का आकार अनियमित और गोल या अंडाकार हो सकता है। छठवां अंतर है पादप कोशिका मजबूत और कठोर होती है, लेकिन जंतु कोशिका अपेक्षाकृत नरम होती है। सातवां अंतर है पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली सेल वाल यानी कोशिका भित्ति के अंदर होती है, लेकिन जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी परत होती है। आठवां अंतर है पादप कोशिका में कम लचीलापन पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में अधिक लचीलापन पाया जाता है। नौवां अंतर पादप कोशिका में राजधानी अपेक्षाकृत बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में राजधानी अपेक्षाकृत छोटी होती है। 10वां अंतर पादप कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल सामान्यतः नहीं पाए जाते, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर वाला क्वेश्चन 5 या 3 नंबर का आता है। आप इन 10 अंतर में से किन्हीं 5 अंतरों को भी याद करके जो आपको सरल लगे उन्हें याद करके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं।